नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 21 जुलाई 2020। विषय हिंदी, उप विषय है संज्ञा। संज्ञा कहते नाम को, प्राणी वस्तु स्थान, भाव भी होते हैं संज्ञा, कर लो अब संज्ञा पहचान। जैसा कि इस दोहे को पढ़ते ही पता चलता है कि दुनिया का कोई भी नाम हो वो क्या है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य भेद क्या हैं? 3 हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के, एक जैसे प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का परिचय मिलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालक इसमें क्या है? सभी बालक हैं। पुस्तक, दुनिया की सभी पुस्तकें हैं। नगर, सभी नगर हैं। स्त्री, सभी स्त्रियां। पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी। जैसे घोड़ा घास खा रहा है तो घोड़ा क्या है? ये क्या है? घोड़ों की जाति है। तो संपूर्ण जाति का जो बोध करा रहा है वो क्या है? घोड़ा है। तो इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारत, कालिदास, गंगा, सूर्य, पृथ्वी, ताजमहल, हिंदी और सोमवार। प्यारे बच्चों, जैसे कालिदास है, कालिदास क्या है? अगर वाक्य आता है कि कालिदास एक महाकवि है तो कालिदास उसमें क्या है? एक कवि है। तो कवि क्या है? व्यक्ति है और व्यक्तिवाचक क्या है? ये संज्ञा है। जैसे गंगा नदी बहती है, अगर ये आया अकेला कि नदी बहती है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसमें नाम दे दिया तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लड़ाई है, उदासी है, ठंडक है, खुशी है, दुख है, जीत है। यानी भाव, हमारे अंदर के भाव। जैसे खुशी, कई बार हम अत्यधिक खुश होते हैं तो खुशी भी हमारा क्या है? भाव है। तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे है जैसे हमारे, वैसे तो हिंदी के अंदर 3 ही मेन है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी में संज्ञा 5 भेद हैं। उसी का अनुकरण करते हुए कुछ विद्वानों ने क्या है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी क्या है? संज्ञा का स्थान दे दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है कि जिन पदार्थों में तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें द्रव्य या धातुवाचक क्या है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तांबा। आगे है ख, समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पुलिस, सेना, भीड़, कक्षा, जनता, जुलूस। प्यारे बच्चों, आज ये हमारा क्या था? संज्ञा का टॉपिक था। इसको हम 2-3 बार देखेंगे तो हमें क्या है? संज्ञाओं का ज्ञान हो जाता है, संज्ञा के बारे में क्या है? पता चल जाता है। आशा है मुझे आपको ये क्या है? समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।